दोस्तों, कई बार ये सवाल होता है कि क्या रेगुलर पीरियड्स आने के बाद भी ओवुलेशन ना हो रहा हो। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स पे पीरियड्स आ रहे हैं और टाइम्स टू टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ओवुलेशन क्या होता है कि एग फूटता है ना, और तब हल्का सा वाइट डिस्चार्ज भी फील होता है। तो कई बार पीरियड्स आ रहे होते हैं कंटिन्यू, लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है, जिससे आप कंसीव नहीं कर पाती हैं, बच्चा नहीं होता है। तो ये जो होता है, ये इसे हम कहते हैं अनओवेटरी साइकिल। ये अनओवेटरी साइकिल्स तब होता है, इसके कई रीजंस हैं। कई बार हमारे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हाँ, हमें तो पीरियड्स कंटिन्यू हो रहे हैं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू उन्हें पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स में पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक फर्स्ट अगर रीज़न हम कहें तो इसमें है हार्मोनल डिसबैलेंस। जब हार्मोन्स की कमी होती है तब भी ऐसा होता है, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा कम है, तब भी आपकी जो BMI है वो 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको साइकिल्स तो होते हैं, लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है। इस टाइम पे आपका BMI 18 से 25 होना चाहिए और एक आइडियल वेट आप ज़रूर मेंटेन करें। फिर इसके साथ ही कई बार होता है कि आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रही हैं, तब भी आपको ये दिक्कत आती है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक्सरसाइज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। जब ओवुलेशन टाइम हो रहा है तो ओवुलेशन नहीं हो पाता है। प्रोलैक्टिक लेवल जो होता है वो भी कई बार बढ़ने से नहीं होता है। और स्ट्रेस लेवल, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, यानी कि आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हैं, आप को कंसीव नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई जा रहा है कि पीरियड्स आएंगे नहीं आएंगे, ये कई और स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस लेवल हाई होने से, स्ट्रेस का लेवल बढ़ने से भी ओवुलेशन नहीं होता है। और ओवेरी पीसीओडी की अगर दिक्कत है तब भी आपको ओवुलेशन नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको हैं तो पहले तो खुश रहिए, पीसीओडी का ट्रीटमेंट कराइए, आइडियल वेट मेंटेन कीजिए, विगरस एक्सरसाइज मत कीजिए, प्राणायाम वगैरह कीजिए, ब्रीदिंग योगास कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अच्छे से डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहती हैं एग लेवल अच्छा हो और ओवुलेशन हो, तो विटामिन C, विटामिन E, ओमेगा फैटी एसिड्स, सीड्स यानी पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। दालें, राजमा, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जिंक, फॉलिक एसिड, ये आपको लेना चाहिए अच्छी मात्रा में। और टमाटर में बहुत अच्छे इसके एग ग्रो करने के अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। दालचीनी आप कॉफ़ी में, चाय में, लेकिन कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। जब आप कॉफ़ी या चाय लेती हैं उसमें दालचीनी की मात्रा डाल के लीजिए, या दालचीनी आप सब्जियों में यूज़ कीजिए। आप दालचीनी का पानी भी पी सकती हैं। और इसके साथ ही बीन्स वगैरह लीजिए, अखरोट लीजिए। किनोया एक दाने जैसा होता है, ग्रेन्स हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, कार्ब कम होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे, आपके एग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ काफ़ी डाइट के बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़रूर अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए। वो आपको इसके लिए मेडिसिन्स देंगी और कुछ ट्रीटमेंट्स देंगी और कुछ टेस्ट लिखेंगी, जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट होगा, हार्मोनल टेस्ट होंगे। और आपको एक फॉलिकुलर स्टडी भी की जाती है ओवुलेशन का टाइम पता करने के लिए, तो वो करेंगी। और अगर आप ऐसा करेंगी, यानी कि आप मेडिसिन के साथ थोड़ा सा प्राणायाम योगा कीजिए, थोड़ा सा अपना डाइट चेंज कीजिए, तो ज़रूर आप कंसीव करेंगी। थैंक यू।